रवायत है कि एक मर्तबा एक मजबूर औरत अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपका रब इंसाफ करने वाला है या जुल्म करता है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह सरासर अदल वाला है और वो किसी पर नाइंसाफी नहीं करता। फिर दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? औरत ने कहा, मैं एक बेवा हूं और मेरी 3 छोटी बेटियां हैं। मैं अपने हाथ से शालें और कपड़े बनाती हूं और उन्हें बेचकर गुजारा करती हूं। कल मैंने बड़ी मेहनत से एक शाल तैयार की, उसे कपड़े में लपेटा और बाजार ले जा रही थी ताकि उसे फरोख्त करके अपनी बच्चियों के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं। मगर रास्ते में अचानक एक परिंदा आया और वो शाल मेरे हाथों से छीन कर उड़ गया। इस वाक़े ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं अपनी बेटियों का पेट भर सकूं। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाई थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने इजाजत दी तो 10 ताजिर अंदर दाखिल हुए। हर ताजिर ने 100-100 दीनार पेश किए। यूं कल रकम 1000 दीनार बन गई और अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, इस माल को किसी हकदार तक पहुंचा दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम सब ने मिलकर ये रकम लाने की क्या वजह है? ताजिरों ने बताया कि हम एक कश्ती में सफर कर रहे थे कि अचानक शदीद तूफान आ गया। लहरें बेकाबू हो गईं और कश्ती के पैंदे में शिगाफ पड़ गया। हमें यूं लगा जैसे अब सब डूब जाएंगे और जान बचने की कोई उम्मीद न रहेगी। इसी हौलनाक लम्हे में हमने देखा कि एक परिंदा हमारी सिमत उड़ता हुआ आया और उसने एक सुर्ख कपड़ा हमारी तरफ गिरा दिया। जब हमने उसे खोला तो उसके अंदर एक शाल थी। हमने फौरन इसी शाल को इस्तेमाल करके कश्ती के सुराख को बंद किया। अल्लाह के हुक्म से कश्ती संभल गई, तूफान थम गया और हम बहिफाजत किनारे तक पहुंच गए। इस मुसीबत के वक्त हम सब ने यह वादा किया था कि अगर हमारी जान बच गई तो हम में से हर शख्स 100 दीनार अल्लाह की राह में देगा। इसी वादे को पूरा करने के लिए आज ये 1000 दीनार आपके सामने पेश किए हैं। अब आप जिसे मुनासिब समझें दे दें। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए समंदर के रास्ते रिस्क भेजा था, मगर तुमने उसे नाइंसाफी करने वाला समझ लिया। फिर आपने वो तमाम दीनार उस औरत के हवाले किए और फरमाया, इस माल से अपनी बेटियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। अल्लाह तुम्हारे हालात, तुम्हारी जरूरत और तुम्हारे रिस्क को सबसे बेहतर जानता है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक दिन इब्लीस उनके पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें 1000 में से सिर्फ 3 बातें नसीहत के तौर पर बताना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इब्लीस को पहचान गए और फरमाया, जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं। मुझे तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। हजरत जिब्राइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लेकर नाजिल हुए और अर्ज की, ए मूसा, परवरदिगार आलिम फरमाता है उसके 1000 नसाए गरीब हैं, लेकिन उसकी 3 नसीहतें काम आने वाली हैं, उनको सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से फरमाया, 1000 को छोड़ो, 3 नसीहतें बयान करो। इब्लीस ने कहा, जब भी किसी नेक काम को अंजाम देने का इरादा करो तो फौरन उसको अंजाम दो, वरना तुमको पेशीमान कर दूंगा। अगर किसी नामहरम के साथ तन्हाई में बैठे हो तो मुझसे गाफिल न रहना, वरना तुमको बुरे काम करने पर इबारूंगा। जब भी तुमको गुस्सा आए तो अपनी जगह को तब्दील कर लो, वरना तुमको लड़ाई झगड़े के लिए तैयार कर दूंगा। इब्लीस ने कहा, अब जबकि मैंने तुमको 3 नसीहतें की हैं तो मेरा तुम पर हक बनता है। इसके बदले में तुम खुदा से मेरे लिए बख्शिश तलब करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की चाहत को परवरदिगार आलम से अर्ज किया। रब्बे करीम ने फरमाया, ए मूसा, इब्लीस को जाकर कहो इस शर्त पर तुमको मुआफ करूंगा कि जब तुम आदम की कब्र पर जाकर उसको सजदा करोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम इब्लीस तक पहुंचाया। इब्लीस, जो कि गुरूर और तकब्बुर में गूता जिंद था, कहा, ए मूसा, जब आदम जिंदा थे उस वक्त मैंने उनको सजदा नहीं किया, तो अब उनके मरने के बाद किस तरह उनको सजदा कर सकता हूं। गरज ये कि इब्लीस ने अपने गुरूर और तकब्बुर की बिना पर अपनी बख्शिश का मौका जाया कर लिया। एक दफा का जिक्र है कि मामून के नौकरों में से एक ने उसको बताया कि हमारे हमसाया में एक दीनदार मर्द रहता था।
अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उसने अपने जवान बेटे को, जिसे दुनिया का ज्यादा तजुर्बा न था, वसीयत की और कहा, ए बेटा, परवरदिगार आलम ने मुझे माल और नेमतें अता की जिन्हें मैंने बड़ी मेहनत और आजमाइश के बाद हासिल किया, और अब ये सब कुछ तुझे विरासत में निहायत आसानी से मिल रहा है। इसलिए उनकी कद्र करना और फजूल खर्ची से बचना, नाअहल दोस्तों से दूर रहना। अगरचे मैं जानता हूं कि ऐसे लोग तेरे इर्द गिर्द जरूर जमा होंगे और तेरा माल बर्बाद कर देंगे, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी उस घर को मत बेचना जब दौलत खत्म हो जाए और दोस्त दुश्मन बन जाएं, और अगर कभी हालात तुझे इस हद तक ले जाएं कि तू खुदकुशी का इरादा करे तो उस रस्सी को इस्तेमाल करना जो मैंने छत से बांध रखी है। बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने दौलत बेदरेग खर्च की, नाअहल दोस्तों पर माल लुटाता रहा, यहां तक कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर वही दोस्त उसके दुश्मन बन गए। मगर उसने बाप की वसीयत के मुताबिक घर न बेचा। मायूसी की इंतहा पर उसने खुदकुशी का इरादा किया और उस रस्सी की तरफ बढ़ा जो छत से बंधी हुई थी। उसने गर्दन में फंदा डाला, लेकिन वजन पड़ते ही रस्सी टूट गई और वो नीचे आ गिरी। इसी लम्हे वहां से 10,000 दीनार बरामद हुए। दीनार देखते ही उसके हालात बदल गए और वो खुश हो गया। तब उसे अपने बाप की वसीयत का असल मतलब समझ आ गया कि घर बेचने से क्यों मना किया गया था। इस वाक़े के बाद वो गफलत की नींद से जाग उठा और इसराफ व फजूल खर्ची छोड़कर मियाना रवी इख्तियार कर ली, और यूं उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा 2 नाबीना फकीर उस रास्ते में बैठे थे जहां से खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा हजरत जुबैदा गुजरा करती थीं। दोनों फकीर जुबैदा की सखावत और दरिया दिली के चर्चे सुन चुके थे। उनमें से एक ने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे अपने फजल करम से रिस्क अता फरमा, जबकि दूसरे ने कहा, ए अल्लाह, मुझे उम्मे जाफर यानी जुबैदा के वसीले से रिस्क अता फरमा। हजरत जुबैदा को उन दोनों की दुआओं का इल्म हुआ तो उन्होंने हुक्म दिया कि पहले फकीर को रोजाना 2 दिरहम दिए जाएं और दूसरे फकीर के लिए एक मुर्ग भेजा जाए जिसके पेट में सोने के 10 दीनार रखे गए हों। जिस फकीर के पास मुर्ग भेजा जाता था वो उसके पेट में तलाश किए बगैर ही उस मुर्ग को 2 दिरहम में अपने साथी को बेच देता, और 10 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन हजरत जुबैदा ने उस फकीर को अपने पास बुलाया जो उनके फजल करम का तालिब था। जब फकीर हाजिर हुआ तो हजरत जुबैदा ने फरमाया, क्या हमारे अत्तिये ने तुम्हें बेनियाज कर दिया या नहीं? फकीर ने हैरत से कहा, कौन सा आपका अतिया? हजरत जुबैदा ने फरमाया, वो मुर्गियां जिनके पेट में 10 दिन तक सोने के 100 दीनार रखकर तुम्हें भेजे गए थे। फिर हजरत जुबैदा ने फरमाया, ये फकीर मेरे फजल पर भरोसा करता था, इसलिए अल्लाह ने उसे महरूम रखा, और वो दूसरा फकीर अल्लाह के फजल पर यकीन रखता था, इसलिए अल्लाह ने उसे उसकी जरूरत से बढ़कर अता किया और बेनियाज कर दिया। रिवायत में आता है कि जब हातिम ताई इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी तदफीन के कुछ बरस बाद इतनी शदीद बारिश हुई कि कब्र खराब होने लगी और करीब था कि उसका निशान मिट जाए। उनके बेटे ने इरादा किया कि वालिद की मैयत को निकालकर किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दे। जब कब्र खोली गई तो जिस्म के तमाम आज़ा बिखर चुके थे, मगर दाहिना हाथ बिल्कुल सही सलामत था। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। इसी दौरान एक बुजुर्ग साहिब दिल वहां से गुजरे और फरमाया, ताज्जुब न करो, हातिम ताई इसी हाथ से कसरत के साथ सखावत और अता किया करते थे, इसी सबब अल्लाह ने इस हाथ को महफूज रखा। एक और वाकया बयान किया जाता है कि एक मर्तबा मंसूर दवानी की मिंबर पर बैठकर खिताब कर रहा था कि एक मक्खी बार बार उसकी नाक पर आ बैठती। वो हाथ से हटाता तो मक्खी उड़कर आंख पर बैठ जाती। ये सिलसिला बार बार दोहराया गया, यहां तक कि मंसूर गजबनाक हो गया और उसने मक्खी को मार डाला। जब वो मिंबर से उतरकर नीचे आया तो उसने उमर बिन उबैद से पूछा, अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया है? उमर बिन उबैद ने जवाब दिया, ताकि उसके जरिए जालिम और सरकश को जलील करे। मंसूर ने पूछा, ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? उमर बिन उबैद ने कहा, परवरदिगार आलम सूरह हज
आयत नंबर 73 में फरमाता है कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले तो वो उसे उससे वापस भी नहीं ले सकते, इसलिए कि तालिब और मतलूब दोनों ही कमजोर हैं। रिवायत है कि एक इबादत गुजार खातून थीं जिनका नाम बाहिया था। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने आसमान की तरफ रुख करके अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा असल खजाना है, मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है। मौत के वक्त मुझे जलील और रुसवा न करना और मुझे वहशत कब्र से निजात अता फरमाना। जब वो दुनिया से रुखसत हो गईं तो उनका एक बेटा था जो हर शब जुमा और जुमा के दिन माँ की कब्र पर आता, कुरान की तिलावत करता, दुआ मांगता और अपनी माँ समेत कब्रिस्तान वालों के लिए मगफिरत की दरखास्त करता। एक रात उसने ख्वाब में अपनी वालदा को देखा, सलाम किया और अर्ज किया, ए माँ, आप कैसी हैं? माँ ने जवाब दिया, ए बेटा, मौत का लम्हा सख्त जरूर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरज़ख में मेरी जगह बहुत अच्छी है। बेटे ने पूछा, माँ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? माँ ने कहा, बेटा, हमेशा मेरे लिए दुआ, जियारत और कुरान की तिलावत करते रहना। तुम्हारा शब जुमा और जुमा के दिन कब्रिस्तान आना मुझे खुशी देता है, और जब तुम आते हो तो कब्रिस्तान के मुर्दे मुझसे कहते हैं, ए बाहिया, तुम्हारा बेटा आया है। ये सुनकर मैं और मेरे आसपास के मुर्दे खुश हो जाते हैं। ये जवान इसी तरह अपनी माँ और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ और कुरान में मशगूल रहा। एक और रात उसने ख्वाब में देखा कि बहुत से लोग उसके पास आए हैं। उसने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम कब्रिस्तान वाले हैं और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुम हमारे लिए दुआ और कुरान की तिलावत करते हो, इस अमल को कभी तर्क न करना। खुदावंद करीम बेहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको अपने मरहूमीन को याद रखने और उनके लिए आमाल सालिहा बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। रिवायत है कि एक शख्स रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, मैंने कसम खाई है कि जन्नत के दरवाजे की चौखट और हुरुलीन की पेशानी का बोसा लूंगा, अब मैं क्या करूं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ के कदमों और अपने बाप की पेशानी का बोसा लो, अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी कसम पूरी कर लोगे। उस शख्स ने अर्ज किया, अगर माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हूं तो क्या करूं? रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी कब्रों पर जाकर बोसा दो। रिवायत है कि जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए शाम से मक्का तशरीफ लाए तो उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस शाम लौट गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए तो उनकी ज़ौजा ने वालिद गिरामी के आने की खबर दी। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के कदमों के निशानात तलाश किए और जहां जहां कदमों के आसार थे वहां वहां बोसा दिया। एक और वाकया यूं बयान किया जाता है कि एक परहेजगार शख्स मिस्र गया। वहां उसने एक लोहार को देखा जो दहकते हुए लोहे को भट्टी से निकालता था, मगर उसकी तपिश उस पर असर न करती थी। उस शख्स ने दिल में कहा कि यह जरूर कोई अल्लाह का वली है। वो आगे बढ़ा, सलाम किया और कहा, मुझे इस खुदा का वास्ता दो जिसने तुम्हारे हाथ पर यह करामत जाहिर की है कि मेरे लिए दुआ करो। ये सुनकर लोहार रोने लगा और कहने लगा, तुम मेरे बारे में जो गुमान कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं, मैं न मुत्तकी हूं न सालेह। उस शख्स ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? ऐसा काम तो सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों से ही सादिर होता है। लोहार ने जवाब दिया, बात दुरुस्त है, मगर इसके पीछे एक और सबब है। उसने इसरार किया तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था कि एक निहायत खूबसूरत औरत आई। उसने अपनी गुर्बत और मजबूरी बयान की। मेरा दिल माइल हो गया। मैंने कहा कि एक शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। उसने अफसोस के साथ कहा, अल्लाह से डरो, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मैंने कहा, फिर अपना रास्ता लो। वो चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और कहा, इतना जान लो कि शदीद तंगदस्ती ने मुझे तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर दिया है। मैंने दुकान बंद की और उसे घर ले आया। जब दरवाजे को ताला लगाने लगा तो उसने कहा, ताला क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा, मुझे अल्लाह का खौफ आ रहा है, कहीं किसी को खबर न हो जाए और मेरी रुसवाई का सबब बने।
ये बात सुनकर वो औरत लरजने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? मैंने पूछा, तुम क्यों कांप रही हो? उसने जवाब दिया, तुम लोगों के खौफ से ताला लगा रहे हो, मगर मेरा रब हमें देख रहा है, फिर मैं क्यों न डरूं? उसने गिड़गिड़ा कर कहा, ए शख्स, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें दुनिया और आखिरत की आग से महफूज रखे। इसकी फरियाद और आंसुओं ने मेरे दिल को बदल दिया। मैं फौरन अपने इरादे से रुक गया, उसकी हाजत पूरी की और उसे इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। वो खुशी से अपने घर चली गई। इसी रात मैंने ख्वाब में एक बावकार खातून को देखा, जिनके सर पर याकूत का ताज था। उन्होंने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं इस लड़की की मां हूं जो तुम्हारे पास आई थी। तुमने अल्लाह के खौफ से उसे छोड़ दिया। इसके बदले अल्लाह ने वादा फरमाया है कि तुम्हें दुनिया और आखिरत की आग नहीं जलाएगा। मैंने पूछा, वो औरत किस खानदान से थी? उन्होंने फरमाया, रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से थी। मैं ख्वाब से बेदार हुआ और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। यही वजह है कि आज आग मुझ पर असर नहीं करती। रिवायत है कि कदीम जमाने में एक शख्स कब्रें खोद कर मुर्दों के कफन चोरी किया करता था। उसके एक हमसाये को उसके उस गुनाह का इल्म था। जब वो हमसाया बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा और जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही, तो उसने कफन चोर को अपने घर बुलाया, एक बंद कमरे में बिठाया और उसके सामने एक संदूक रखा। फिर कहा, भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुंची हो तो बता दो। कफन चोर ने जवाब दिया, नहीं, आप तो निहायत नेक इंसान हैं, आप किसी को क्या तकलीफ देंगे? हमसाये ने कहा, मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी कब्र खोद कर कफन चुरा लोगे। इसी ख्याल से मैंने 2 कफन खरीदे हैं, एक बहुत कीमती है और दूसरा सादा। तुम यह कीमती कफन ले लो, मगर मुझे अल्लाह के वास्ते मरने के बाद बेकफन न छोड़ना। कफन चोर ने पहले इनकार किया और कहा, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, कफन आप ही रखें। मगर हमसाया न माना और कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी ये बात माननी ही होगी। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी, किसी को इसका इल्म नहीं होगा। आखिरकार बहुत ज्यादा इसरार के बाद इस कफन चोर ने कफन ले लिया और चला गया। कुछ ही अरसे बाद वो हमसाया इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। रात के वक्त कफन चोर के दिल में ख्याल आया कि मुर्दे को क्या खबर, वो कौन सी अक्ल रखता है, क्यों ना पड़ोसी का कफन भी चुरा लिया जाए, वैसे भी जाया ही हो जाएगा। वो हस्बे मामूल कब्रिस्तान गया, हमसाये की कब्र खोदी और जैसे ही मैयत को बरहना करना चाहा तो अचानक कब्र से रोने जैसी आवाज आने लगी, मुझे बरहना मत करो, मुझे बरहना मत करो। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह उतर गए। वो खौफ खुदा से कांपने लगा और फौरन कब्र से बाहर निकल आया। इस पर ऐसा शदीद खौफ तारी हुआ कि वो बीमार पड़ गया। उसे यकीन हो गया कि ये खौफ ही उसे मार डालेगा। उसने अपने बेटे को वसीयत की और कहा, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मशक्कतें उठाएं, अब मेरी एक बात मान लेना। मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद मुझे दफन न करना, बल्कि मेरी लाश को किसी सहरा में ले जाकर आग में जला देना, आधी राख दरिया में और आधी सहरा में बखेर देना। मैं बड़ा गुनाहगार हूं और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने के लायक नहीं। जब कफन चोर मर गया और उसकी वसीयत पर अमल किया गया तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे जिंदा किए जाने का हुक्म हुआ।
कुछ देर बाद असर कम हुआ, मगर शहवत की आग फिर भड़क उठी। उसने दूसरी उंगली आग में डाल दी। जब भी ख्वाहिश बढ़ती, वो एक उंगली आग में डाल देता, यहां तक कि सुबह होने तक उसकी 10 उंगलियां जल गईं और औरत सुबह होते ही वहां से चली गई। बेशक हम सबको इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर एक लम्हे की भी गफलत हो जाए तो शहवत अपना जहर दिल में उतार देती है, और अगर दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो अल्लाह खुद बंदे की मदद फरमाता है, और यूं अल्लाह ताला तुम्हें शैतान पर गलबा अता फरमा देगा। ये तमाम वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह ताला हर हाल में अपने बंदों का खालिक और मुअय्यन है। मुसीबत, तंगदस्ती या खतरे में सब्र और ईमान के जरिए अल्लाह की मदद हासिल होती है। दौलत, रिज्क और जिंदगी के हालात अल्लाह के हुक्म से हैं। हमें सब्र, शुक्र और एतदाल इख्तियार करना चाहिए। नेकी और सदका के अमल में ताखीर ना करें, क्योंकि अमल वक्त पर करने से बरकत बढ़ती है। गुरूर, तकब्बुर और शैतानी वसवसों से बचना बंदे की निजात का सबब है। वालिदैन की नसीहत और वसीयत को सुनना और उनका एहतराम करना जिंदगी में सुकून और हिफाजत लाता है। मौत को याद रखना और दुनियावी फरेब से दिल न बहलाना ईमान की मजबूती के लिए जरूरी है। खौफ खुदा, नेकी और इबादत के जरिए शैतान पर गालिब आया जा सकता है। मुश्किलात और आजमाइशें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और बंदे की बेहतरी के लिए होती हैं। आमाल सालिहा, दुआ और मरहूमीन के लिए नेक अमल आखिरत में सुकून और अज्र की जमानत हैं। अल्लाह पर भरोसा और उसकी तरफ रुजू हमेशा इंसान के लिए राह निजात है।